हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का अष्टवें पाठ है सूक्ति कस्त बकै। सूक्ति तब क्या होता है? सूक्ति अर्थात जो अच्छे उक्तियां हैं उनका गुच्छा। इस पाठ में जो है कुछ अच्छी उक्तियों को अर्थात जो सूक्तियां होती हैं उनको बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। अष्टवें पाठ है सूक्ति कह तब कह। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अन्वय: हि कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोरथे न सिद्ध्यन्ति यथा हि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति। हि निश्चय कार्याणि सभी कार्य उद्यमेन परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं अर्थात पूरे होते हैं। मनोरथे न सिद्ध्यन्ति, मनोरथे अर्थात केवल मनोरथ करने से नहीं, जैसे कि कोई इच्छा करने से अपने आप कार्य सिद्ध नहीं होते। यथा जैसे ही निश्चय ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शेर के मुखे मुख में मृगा हिरण न प्रविशन्ति, प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात जो सोता हुआ शेर है उसके मुंह में कभी भी हिरण जो है खुद प्रवेश नहीं करता, उसके लिए शेर को जो है मेहनत करनी पड़ती है। सरलार्थ: निश्चय ही सभी कार्य परिश्रम करने से सिद्ध अर्थात पूरे होते हैं, केवल इच्छा करने से सिद्ध नहीं होते। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात शेर को अपने भोजन के लिए शिकार करना ही पड़ता है, भोजन स्वयं उसके मुंह में नहीं आता है। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अन्वय: यदि पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः तर्हि यो पाठः जीवने सार्थकः न अस्ति तेन पाठेन किम भवेत्। यदि पुस्तक में पठितः पाठः पढ़ा हुआ पाठ जीवन में नैव साधितः उपयोग नहीं किया गया तर्हि तो यो जो पाठ जीवन में सार्थकः न अस्ति, सार्थक नहीं है अर्थात उपयोगी नहीं है। तेन पाठेन उस पाठ से किम भवेत क्या लाभ, अर्थात उस पाठ की क्या जरूरत। सरला: यदि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में उपयोग नहीं किया गया तो जो पाठ जीवन में उपयोगी नहीं है उस पाठ से क्या लाभ, अर्थात उस पाठ को पढ़ने का क्या फायदा। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अन्वय: सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता अस्ति। सर्वे जन्तवः सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने से तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। सभी जो प्राणी हैं प्रिय वाक्य बोलने से ही प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम प्रिय ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता बोलने में क्या गरीबी अस्ति है, अर्थात हमें जो है प्रिय बोलने में क्या कंजूसी है या क्या गरीबी है। सलाह: सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय अर्थात मधुर वाक्य ही बोलना चाहिए, बोलने में क्या गरीबी अर्थात कंजूसी। गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतानि अपि अगच्छन् वैनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति। अन्वय: गच्छन् पिपीलिको शतानि अपि योजना नाम याति परम अगच्छन् वैनतेयो पदम एकम अपि न गच्छति। गच्छन् चलती हुई, पिपीलिको चींटी, शतानि अपि सैकड़ों कोस भी, योजना नाम कोस, याति चली जाती है। चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस भी चली जाती है, परम अगच्छन् नहीं चलता हुआ अर्थात न जाता हुआ, वैनतेयो गरुड़, पदम एकम एक पद भी, अपि न गच्छति एक पद भी नहीं जाता है अर्थात एक पद भी आगे बढ़ नहीं पाता है। सरला: चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस चली जाती है परंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता अर्थात एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। अतः सदा चलते रहना चाहिए अर्थात हमें जो है हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेदे पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके। अन्वय: काके कृष्ण पिके अपि कृष्ण भक्ति।
पिक काकेयो कै भेदे अस्ति वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके इति भेदे स्पष्ट है भक्ति। काके कृष्ण, कौवा जो है काला होता है, पिके अपि कृष्ण भक्ति, और कोयल भी कृष्ण भक्ति काली होती है। पिक काकयो कै भेदे अस्ति, कोयल और कौवे में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर, काके काके, कौवा कौवा होता है, पिके पिके और कोयल कोयल होती है। यह भेद स्पष्ट भक्ति स्पष्ट हो जाता है। सरलार्थ, कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। कोयल और कौवे में क्या भेद है। वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। यह बात स्पष्ट हो जाती है। अर्थात बसंत ऋतु में जो है कोयल अपनी मधुर स्वर में गाती है और कौवा जो है कांव कांव करता रहता है। शब्दार्थ, ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, ये सब आपको खुद लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाओ, जो कि हमने आपको ऊपर बताया तो उसके साथ आप गाइए। प्रश्न 2, श्लोकांशान योज्यत, श्लोक के अंशों को जोड़ो। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, अर्थात इसलिए जो है हमें प्रिय बोलना चाहिए, वचनों में क्या दरिद्रता है। गच्छन पिपलिको याति, जाती हुई पिपलिका, चींटी जो है जाती है। योजना नाम शतानि अपि, सैकड़ों कोस दूर। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी जो है प्रसन्न होते हैं। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक, ऐसे पाठ से क्या फायदा जो जीवन में सार्थक न हो। काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेदे पिक काके हो, कौवा काला है और कोयल भी काली है, तो कोयल और कौवे में क्या भेद है। प्रश्न 3, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। सर्वे जंतुः केन तुष्यन्ति, सभी जंतु कैसे संतुष्ट होते हैं। सर्वे जंतुः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी जंतु प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। पिक काकयो भेदे कदा भवति, कोयल और कौवे में भेद कब होता है। पिक काकयो भेदे वसंत समय भवति, कोयल और कौवे में भेद वसंत ऋतु आने पर होता है। कै गच्छन योजना नाम शतानि अपि याति, कौन जाते हुए योजना नाम शतानि सैकड़ों कोस चली जाती है। गच्छन पिपलिके योजना नाम शतानि अपि याति, जाती हुई या चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन दूर भी चली जाती है। अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमें कैसा बोलना चाहिए। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत, उचित कथनों के समक्ष हाँ और अनुचित कथनों के समक्ष न लिखो। काके कृष्ण न भवति, कौवा काला नहीं होता, नहीं अर्थात कौवा काला होता है। अस्माभिः प्रिय वक्तव्यम, आम हाँ, हमें प्रिय बोलना चाहिए। वसंत समय पिक काकयो भेदे भवति, आम हाँ, वसंत ऋतु में कोयल और कौवे में भेद होता है, हाँ। वैन्ते पशु अस्ति, गरुण पशु है, नहीं गरुण जो है पक्षी है। वचने दरिद्रता न कर्तव्या, वचनों में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, आम हाँ। प्रश्न 5, मंजूषाते समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर लिखो। वचने, वचन का होता है कथने। वैन्ते गरुड़, पुस्तके ग्रंथे, उद्यमेन परिश्रमेण, पिके कोकिल। प्रश्न 6, विलोम पदानि योज्यत, विलोम पदों को जोड़ो। अब यहाँ पे जो है दिए हुए हैं क और ख में, इनसे हमें विलोम पद जोड़ने हैं। सार्थक, सार्थक का विलोम पद क्या होगा, निरर्थक है। कृष्ण है, श्वेत है, कृष्ण काला और श्वेत सफेद। अनुक्तम, जो कहा नहीं गया, अरुक्तम कहा गया। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। जागृतस्य जागे हुए का, सुप्तस्य सोए हुए का। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।
इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।